हाय दोस्तों, YouTube पर गजब क्लासेस में मैं सतीश कुमार आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जय हिंद दोस्तों। आप सभी से 2 सेकंड बातें करना चाह रहा हूं क्योंकि मेरा YouTube पे गजब क्लासेस से अगर सर्च करेंगे तो तुरंत आएगा गजब क्लासेस, और मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उस पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, नोटिफिकेशन ऑल कर रहे हैं तो आपके पास तुरंत चला जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। और मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं रीजनिंग। रीजनिंग में पढ़ाने से पहले 2-4 मिनट करंट अफेयर्स हिंदी पूछ लेता हूं कि क्या है। अभी हाल में घटना हुई है कोविड-19, कोविड से रिलेटेड। कोविड महामारी एक ऐसा महामारी है जो कि दुनिया को जकड़ के घेर लिया है और इससे कोई नहीं बच पा रहा है। हाँ, अगर आप संयम से नहीं रहेंगे, बच बचाव नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। आपको दिक्कत होने से हो सकता है आपके घर वालों को दिक्कत हो जाए। अभी हाल में चुनाव हुआ है, अगर एग्जाम में पूछ देगा कि कितने राज्यों में चुनाव हुआ है, पता रहेगा तब तो आप बताएंगे कितने राज्यों में चुनाव हुआ है। जैसे असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। इन 5 राज्यों में आपको जानकारी लेना है। एग्जामिनर पूछ लेगा किस राज्यों में 2 मई 2021 में चुनाव नहीं हुआ है या किसकी चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है, तो इसमें दे देगा असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। जो नहीं रहेगा वो दे देगा बिहार। तो आप क्या करेंगे, तो बिहार मारेंगे। ठीक है। तो इसलिए असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। पश्चिम बंगाल का कोलकाता, तमिलनाडु का चेन्नई, पुडुचेरी का पुडुचेरी, केरल का तिरुवनंतपुरम। ठीक। अब आता है असम में कितनी विधानसभा सीट पे चुनाव हुआ। ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनर की स्वाभाविक बात है कि ये उठा लेगा। जैसे 126 असम से आया कि एक सिंग वाले गेड़े के लिए प्रसिद्ध है असम। एक सिंग गेड़े के लिए प्रसिद्ध है असम में। हाँ, असम की बात हुई तो असम में ही आपका मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल थे और प्रोफेसर जगदीश मुखी। हाँ, 3 राज्यों का गठन असम, पश्चिम बंगाल और कोलकाता 26 जनवरी 1950। 26 मार्च है, 26 जनवरी। चलिए देख लेते हैं इसके लिए। ये है कि 1950 में इसका गठन हुआ है। 26 जनवरी 1950। अगर 26 जनवरी नहीं होगा तो 26 मार्च नहीं, 26 मार्च नहीं है, 26 जनवरी है। ठीक है। क्या है 26 मार्च है। और 26 मार्च ना होकर 26 जनवरी ही होगा। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ है। असम का, पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु का। ठीक है।
और पश्चिम बंगाल में 294, किसी किसी बुक में 295 भी दिया है, 295। और तमिलनाडु में 234, 235 ये विधानसभा सीटें। और यहां पे क्या दिया है, पुडुचेरी में 30, एक लोकसभा है, राज्यसभा एक है, विधानसभा की सीटें कितना है 30। तिरुवनंतपुरम केरल में 140 है, 14/7 140। इसका 14 है केरल में लोकसभा, राज्यसभा 7 है, 140। चलिए ठीक है, जो कंफर्म है उसको ही लिखिए। 140 और 131, 234, 35। और इन तीनों राज्यों का गठन कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ है। वेस्ट बंगाल में क्या है, यहां पे असम में ही पेट्रोलियम के लिए कुआं खोदा गया था सबसे पहले, कुछ ईस्वी में। डिगबोई कहां पर है, असम में, डिगबोई, ठीक है। पश्चिम बंगाल में काली मिट्टी के लिए प्रयोग होता है। काली मिट्टी चाय के लिए सबसे उपयुक्त होता है, जो कि वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी वेस्ट बंगाल में है। और तमिलनाडु में एक टोडो जनजाति है, क्या, टोडो नीलगिरी के पर्वत पे पाया जाता है। ये बीएचयू बीएड में पूछा था, बीएचयू बीएड में टोडो जनजाति कहां पाए जाते हैं, तमिलनाडु में। नीलगिरी की पर्वत केरला साइड में, साउथ इंडियन में दद्दा बेट्टा और एक नाम है उसका क्लियर नहीं आ पा रहा है, लेकिन साउथ इंडियन में ही है। और सब अनाईमुडी सबसे ऊंची पर्वत है साउथ इंडिया में, अनाईमुडी, और उसके बाद है दद्दा बेट्टा, ठीक है। पुडुचेरी में तो ए है 131। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, केरल में ही पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। हाँ, जब वन्य जीव अभ्यारण्य का हुआ तो वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव संरक्षण या टाइगर रिजर्व संरक्षण किस सन में प्रारंभ हुआ, 1972 में वन्य जीव अभ्यारण्य प्रारंभ हुआ। वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब बहुत आर्टिकल जो भी लिखवा रहा हूं, बेस्ट लिखवा रहा हूं, ये पीसीएस में पूछा हुआ था, पीसीएस में, ठीक है। ये 5 राज्यों में चुनाव हुआ है और 5 राज्यों में इसकी आप लोग देख लीजिएगा कौन सी पार्टी कौन जीता है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की ही पार्टी जीती है। तमिलनाडु में देख लीजिएगा कांग्रेस जीता है। पुडुचेरी में कुछ बीजेपी जीता है, कुछ मतलब दूसरे पार्टी ने जीता है। सब मिला जुलाकर इतने ही 5 राज्यों का चुनाव हुआ है। और जो कि अभी हाल में जैसे बिहार में चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार ने वहां की 7वीं बार मुख्यमंत्री बने थे। रेणु देवी जो कि उप मुख्यमंत्री है, बहुत बार पूछ देगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या है कि रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग कोई भी पढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोडिंग डिकोडिंग ही। और पहले थोड़ा सा डायरेक्शन का बता देता हूं, क्योंकि अगले वाले वीडियो में डायरेक्शन का जो मैं बताया हूं वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हमेशा ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, बाबू सुन लो, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, मतलब उत्तर, दक्षिण,
पूरब, इधर क्या है, पश्चिम। ठीक। अभी हाल में चाहे कोई भी, हाँ सीजीआई, जब मैंने सीजीआई कौन है भारत का वर्तमान में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बताइए वेंकट रमण। अड़तालीसवें मुख्य न्यायाधीश लीलानापति नातुलापति, अरे ये लाइट कट गई भाई, घबराइए नहीं दोस्त, लाइट चली गई थी अभी आई है। तो हमने क्या बता रहा था, 48वें मुख्य न्यायाधीश नातुलापति वेंकट रमण, नातुलापति वेंकट रमण। ये 100% वीआईपी क्वेश्चन है, याद कर लो। जब ये आया तो मुझे याद आ गया, नंबरिंग पे दे देता है। इससे पहले 47वें कौन थे मुख्य न्यायाधीश, 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोमडे, ठीक है, शरद अरविंद बोमडे। और क्या है, प्रथम अगर पूछ देगा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के प्रथम, कभी कभी ये भी पूछ देगा, तो हीरालाल जे केनियन। ठीक है, जब देखिए जो पढ़ाता है उसके दिमाग में धीरे धीरे कहीं से न कहीं से क्वेश्चन बनने लगता है। तो हमने रीजनिंग स्टार्ट किया था, अब आ गया तो हमको दिमाग में आ रहा है कि 13वें 14वें 15वें बता दे। 13वें क्या है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू है 13वें उपराष्ट्रपति। कौन है, एम वेंकैया नायडू। कौन है, एम वेंकैया नायडू। ठीक है, फ्लाइट मोड में किया हूं बाबू कि फोन ना है। और 14वें नंबर पे है, 15वें नंबर पे, 14वें नंबर पे राष्ट्रपति हैं। कौन है, प्रणब मुखर्जी? नहीं, यही तो है, रामनाथ कोविंद। ठीक है, 15वें नंबर पे हमारे पीएम हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। ठीक है, तो देखिए, हाँ अभी एक और याद आ गया, 25वें गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास। आपको मैं ये बता रहा हूं, 25वें 13वें 14वें 15वें और 48वें, हम बेवकूफ नहीं है कि मतलब आपको बता रहे हैं भाई साहब, क्योंकि ये तो शक्तिकांत दास साहब जानते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल हैं, लेकिन उसमें पूछेगा कि शक्तिकांत दास किस नंबर के गवर्नर जनरल है, तो आपको पता रहेगा तब तो बताएंगे गवर्नर जनरल कौन है, शक्तिकांत दास 25वें नंबर पे। ठीक है,
समझ में आया? बिल्कुल आया। चलिए देखते हैं यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब क्या है, इन दोनों के बीच की जो है, बीच में आता है को डायरेक्शन, उप डायरेक्शन जो होता है नॉर्थ, उत्तर, पूरब। इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन होता है, यहाँ पे इन दोनों को लिखते हैं, इसको यहां लिखते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको? दक्षिण और पूरब। इन दोनों को जो बीच में डायरेक्शन है, इन दोनों का लिखेंगे। क्या है, देखो इधर पश्चिम है बाबू और दक्षिण, और इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होगा क्या है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? बिल्कुल आ रहा है। और 20 मिनट तक मैं ये वीडियो लेके चलूंगा, 20 मिनट के बाद स्टॉप कर दूंगा, फिर दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा। चलिए, समझ में आ रहा है? क्या दिया है? ए डायरेक्शन। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैंने झटके में क्या जल्दी बोलते हुए मैंने सही कर रहा था, लेकिन यहाँ पे पूरब की जगह पे उत्तर लिख दिया था, ठीक है। तो ए उत्तर, इसको मत समझिएगा, दक्षिण है। इन दोनों को मैं बोला हूं, इन दोनों की जो कि बीच का को डायरेक्शन होता है। अब क्या है, इसके और इसके बीच की डिग्री का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यहां से लेके पूरब और दक्षिण के बीच की कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। और इसके उत्तर पूरब और इसके बीच की कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। इन दोनों को जब 90 डिग्री डिवाइड कर रहा है तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये छोटी वाली जो ये लाइनिंग क्रॉस किया है, इधर देख लीजिए क्या है कि ये अब क्या है, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। जब कोई 90 डिग्री को बीच में डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री को 1/2 से काटिए, कितना? 45 डिग्री। 2 से भाग देंगे या 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो कितना? 45 डिग्री। तो छोटा वाला जो है 45 डिग्री ये है, ये भी 45 डिग्री, इन दोनों के बीच 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब क्या है कि इसके और इसके बीच में 45 से इन दोनों के बीच में क्या है? 90 डिग्री होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इन दोनों के बीच की दूरियां 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे यहाँ की दूरियां 90 डिग्री। ठीक समझ गए आप डायरेक्शन का? और आप लोग को इतना ये सब मटेरियल उपलब्ध कराया गया है, रीजनिंग का, डायरेक्शन का पार्ट। चलिए फिर इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग लेके आते हैं, इनपुट आउटपुट लेके आते हैं, वॉच लेके आते हैं। थैंक यू। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शेयर और सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे वीडियो अपलोड करिए, लेकिन यूट्यूब पे आप सर्च जरूर करिए। यूट्यूब पे सर्च करें, क्या है? गजब क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।